हाय एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, और जो भी इससे एंगल्स बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लाइन ए है दैट इज़ पैरेलल टू लाइन बी। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये सेम रहता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द पैरेलल लाइन। चलिए अब ये देखते हैं, ये जो एक लाइन दिख रही है इट इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन। इसे ट्रांसवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस लाइन को एक नहीं, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये सिर्फ एक ही लाइन को कट करती तो हम इसे बोलते हैं सिंपल इंटरसेक्टिंग लाइन। ऑलराइट, चलिए ये अब आपको क्लियर हो गया है। तो इसके बाद हम चलते हैं इससे बने हुए एंगल। आप लोगों ने क्लास 7 के अंदर ये चीज़ पढ़ ली होगी। क्लास 7 में हमने देखा था कि यहाँ पर जब दो लाइंस कट करती हैं तो उनके बीच की ये जो एंगल्स बनते हैं ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। सपोज ये ए है एंड इट इज़ बी, तो हम कहेंगे ए इज़ इक्वल टू बी। राइट, ये हमने क्लास 7 में पढ़ा है। सिमिलरली अगर ये वाले एंगल 1 एंड 2 है तो हम बोलेंगे एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। ये हम ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। दे आर कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल्स कहाँ कहाँ पे बनेंगे? ये एंगल्स यहाँ बनेंगे। ये वाले एंगल ये हैं 1 एंड 3, दे आर वर्टिकली अपोजिट। 2 एंड 4 वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, सिमिलरली 5 एंड 7 दे आर वर्टिकली अपोजिट, एंड 6 एंड 8 दे आर वर्टिकली अपोजिट। तो आप समझ गए होंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दो लाइन जो कट कर रही हैं इसी लाइन पे हमारा बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये देखिए जैसे मैं बता रही हूँ कैसे। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन है एंड दिस लाइन इज coming to here, this ray is here suppose and one line is here, तो these are the pairs। सॉरी, दो लाइन ड्रॉ होगी, मैं सिंगल करती हूँ। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दे आर कॉल्ड द लीनियर पेयर। ठीक है, और इनका टोटल कितना होता है ये हम पढ़ चुके हैं, 180 डिग्री होता है। तो ये बेसिक स्टेप्स भी यहाँ पे सच होते हैं बिकॉज इट इज़ वैलिड फॉर अ स्ट्रेट लाइन एंड द वन एंगल। राइट, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कौन से एंगल हैं, आप यहाँ पे फोकस कीजिए 1 एंड 2, दीज आर द टू। यहाँ पे लिखा है एंगल्स मेड बाय द पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। दैट मीन्स जो एंगल पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से मिलके बने हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, अगर दो लाइन हैं और सपोज दे आर नॉट स्ट्रेट and one line is the transversal and the lines are not parallel, these lines are not parallel to each other, this is A and it is B, if they are not parallel to each other then we will get these angles। but ये जो मैंने यहाँ पर स्पेशल कंडीशन लिखी है ना पैरेलल लाइंस और इनके बारे में कि हुज यहाँ पे ये कि हुज पेयर सम इज 180 डिग्री, हुज पेयर आर इक्वल टू ईच अदर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए है? पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, इस टाइप के लाइंस नहीं होनी चाहिए, इनका डिस्टेंस सेम नहीं है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम जल्दी से देखते हैं कितने टाइप्स के एंगल बन सकते हैं। तो इसमें बहुत टाइप के एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले हम उन एंगल की बात करते हैं जिनका सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। ये दो टाइप के होते हैं, एक्सटीरियर एंड द सेकेंड वन इज इंटीरियर एंगल। ओके, इसके अलावा सेकेंड टाइप के जो एंगल हैं वो हैं एंगल्स हुज पेयर्स आर इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे सम 180 होता है एंगल का पेयर का, और यहाँ पे वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उनके नेम्स है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। आई होप आपको ये एंगल समझ में आ गए होंगे। अब हम सबसे पहले चलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स जिनका पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो चलिए ये देखिए, ये मैंने एक बनाया है ब्रैकेट, सिमिलरली ये एक ब्रैकेट मैंने और बनाया है, आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट? ठीक है, ये जो दो ब्रैकेट बने हैं तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सिमिलर दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, राइट। ये जो दो पॉइंट है दे आर द पेयर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा पेयर कहला रहा है? एक्सटीरियर एंगल का पेयर है। और डेफिनेटली एक्सटीरियर वर्ड से समझ में आ रहा है एक्सटीरियर एंगल बाहर होते हैं, तो इनका टोटल कितने डिग्री आ जाता है? 180 डिग्री। सिमिलरली इनका भी टोटल कितने डिग्री आ जाता है? 180 डिग्री। यानी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि एंगल 1 ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, इधर इस वाले एंगल का और इसका जो टोटल है, ये देखिए ये एंगल 1 और जो एंगल 8, इन दोनों का जो टोटल है वो कितने डिग्री आएगा? 180। वापस रिपीट कर रही हूँ, 1 और 8 का एंगल कितने डिग्री आएगा? 180। तो ये हमें हेल्प करता है किस में? अगर सपोज इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है तो
इफ़ यू विल सब्ट्रैक्ट 60 डिग्री फ्रॉम 180 डिग्री यू विल गेट 120 और उससे हमें एंगल 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पेयर में हमें ये पता है कि 180 डिग्री आ रहा है दोनों का टोटल। तो अगर एक पता हो तो माइनस करके दूसरा आ जाएगा। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 7 भी 180 डिग्री है, इनका भी टोटल 180 डिग्री होता है। ये सेम साइड ऑफ पैरेलल है। सेम साइड ऑफ पैरेलल का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड होना चाहिए। दिस इज़ द स्पेसिफिक कंडीशन, सेम साइड पे होना ज़रूरी है, ये कंडीशन है। ये सेम साइड का होने का मतलब ये है कि ये देखिए, ये सेम साइड एक साइड पे बना ना, ट्रांसवर्सल के इस साइड है, राइट। अब यहाँ देखिए, ये वाला एंगल इस साइड बना है, यानी ये 2 और 7 अलग साइड पे है। दैट्स वाई दे आर सम इज़ 180 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले एंगल को। नेक्स्ट वाले के लिए मैं सेकंड कलर ले लेती हूँ। ये दिख रहे हैं ना दोनों, नीचे देखिए, ये यहाँ पे 4 and 8, ये वाला जो 4 और जो 5 का पेयर है, यही हमारा वो एंगल है। तो इसको मैं आपको कलर से बताती हूँ। ये देखिए 4 and 5, इनका टोटल भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली 3 and 6, इनका भी टोटल कितने डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। दीज आर कॉल्ड द इंटीरियर एंगल्स। आई होप ये आपको समझ में आएगा, और डेफिनेटली देखते ही समझ में आ रहा है। इंटीरियर अंदर की साइड बने हैं, ये देखिए, ये वाला अंदर की साइड बने हैं दोनों एंगल, और ये वाले एंगल दोनों कहाँ हैं, बाहर। तो यहाँ से आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन कौन से एंगल की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। सी माई बर्ड्स आर चर्पिंग। आई होप आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा इससे। इतना मैं रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर भी वो अभी भी बोल रही हैं। आई हैव बजीज एट होम। चलिए, अब मैं बात करने जा रही हूँ सेकंड टाइप के, जो मैंने आपको दिखाया था ना। इसमें हमने अभी जो बात करी है, हमने इस वाले एंगल की बात करी, एक्सटीरियर और इंटीरियर, जिनका पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स, दे आर इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए इस पर स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स में अब हम लेने जा रहे हैं, फर्स्ट में ले रहे हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखो, ऑल्टरनेट है, ठीक है, ये वर्ड समझिए, इंटीरियर है, अंदर होना चाहिए, और एंगल्स है, ठीक है। तो बस हमें और कुछ नहीं करना, हमें यही देखना है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, ये जो एंगल 3 है, ये इसका अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, 5। अंदर बन रहे हैं लेकिन ऑल्टरनेट होना चाहिए, ये यहाँ बन रहा है और ये यहाँ आ गया ना वर्ड ऑल्टरनेट। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप आपको 3 and 5 समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट पेयर अपने आप बता सकते हैं कि 4 और 6 में क्या रिलेशन होगा। ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो इक्वल, सो 4 और 6 भी दोनों इक्वल हुए, ठीक है। तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो ये वाला पेयर है, जिसमें होगा एंगल 1, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, सी मैं इक्वल टू साइन लगा रही हूँ बीच में, एंड एंगल 4 ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है। दे आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एज द वर्ड सजेस्ट, एक्सटीरियर एंगल, इसका मतलब ये एंगल कहाँ बन रहे होंगे, बाहर की साइड बन रहे होंगे। देखिए, अब मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो लेट्स टेक ग्रीन कलर। देखिए, ये है एक्सटीरियर एंगल, आप जानते हैं, और ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये सेम साइड है, पर यहाँ वाला एक्सटीरियर एंगल अपोजिट। तो एक एंगल 2 और दूसरा एंगल 8, ये पेयर कहलाएगा आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो हमारे कौन से एंगल हो गए, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, आप भूलेंगे ही नहीं। और एक और क्लू देती हूँ, जो 3 है, 3 के अपोजिट 5 है, तो 5 के नीचे देखिए ये एंगल मिलेगा, 3 के अपोजिट में देखिए ये। और वैसे ही आप नहीं भूलेंगे, आपको ये पता चल गया कि 2 लाइन है, हमने ड्रॉ करी है अगर 2 लाइन, उन दोनों लाइंस में एक सेम साइड वाले तो सेम साइड वाले हमारे कहलाते हैं ट्रांसवर्सल, याद है, सेम साइड वाले कहलाते हैं, सॉरी, एक्सटीरियर, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। देयर सम इज़ 180 डिग्री, ओके। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ सम की, नहीं बात कर रही हूँ, अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस तरीके से बनेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक इस साइड बन रहा है और एक इस साइड, अपोजिट साइड। दैट्स वाई 2 इज इक्वल टू 8। तो सेकेंड पेयर अब आप इजीली बता सकते हैं, येस इट इज़ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने अलग अलग कलर से आपको बताया है। ये देखिए यहाँ पर और ये यहाँ पर, इनके लिए अलग सिंबल में बना देती तो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दे आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि लास्ट हमारा बच रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलिए अब चलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरफ। अब ये वाले एंगल है ना, इनकी भी एक अलग खासियत है। ये क्या है, हमें एक लोकेशन पे देखना होता है, पर कई बार ये बहुत कन्फ्यूजन में आता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं वो देखिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दोज एंगल्स in which means they just corresponds to the line, to the transversal line। अब देखिए मैं यहाँ फोकस करवा रही हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला जो एंगल बन रहा है ना चिल्ड्रन, ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है ना एंगल 4, ये इस लाइन और इसके दूसरी वाली जो पैरेलल लाइन है उसको टच कर रहा है। यहाँ भी देखिए यही वाली लाइन और इसी पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, यानी यू हैव टू लुक आफ्टर द सेम सिचुएशन। ये 1 है and this is 5. They are the pair of the corresponding angles। I hope ये आपको समझ में आया होगा। ये देखिए ये जो मैं बोलने जा रही हूँ ये है कि एंगल 1, ये दिख रहा है एंगल 1 दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए ये 1 है और साथ में 5। इस एंगल को जिस लोकेशन पे आप देख रहे हैं ना, सेम दूसरे वाली लाइन पे भी उसी एंगल को उसी लोकेशन पे ढूंढना है। सो एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल 5। अगर आप इस तरीके से देखेंगे ना तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं 2 की बात कर रही हूँ तो 2 के रेस्पेक्ट में जिस एंगल को आप देख रहे हैं ना उसी रेस्पेक्ट में दूसरे एंगल को भी देखें। अगर मैं इस 2 को नोटिस कर रही हूँ, इस लाइन पे इस डायरेक्शन में बना है, ये वाला डायरेक्शन, नीचे वाली लाइन में भी इस लाइन के इसी डायरेक्शन में इसको देखना है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? 6। सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक और कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। अब देखिए 4 नीचे की साइड बना है ना, ये देखिए तो पैरेलल लाइन के नीचे बना है, तो सिमिलरली 8 के नीचे इस वाली लाइन में भी नीचे वाला एंगल देखना है जो इस पैरेलल लाइंस के नीचे बना है। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, राइट। चलिए अब इस तरफ वाला डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये देखिए एंगल 3 बना हुआ है, ये नीचे लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पर भी आपको देखना है 7 जो लेफ्ट साइड पे है। तो इस हिसाब से हमारा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। तो ये सारे पेयर्स कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी पेयर 4 का होता है और ऑल्टरनेट में भी इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के वो 4 पेयर्स का हो जाता है। दे आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट इफ लाइन्स आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा।